दोस्तों 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हो उसने एक बार फिर से दिल्ली की निर्भया कांड की याद दिला दी है। इस रेप और हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर संजय रॉय है। इस रेप और हत्या के बाद वहां की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुट गई है। लेकिन कुछ ही दिनों में ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। इससे पता चलता है कि कोलकाता पुलिस की हालत बद से ज़्यादा बदतर हो चुकी है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपको याद दिला दूं कि 2012 में भी निर्भया कांड जब हुआ था तब भी देश में इसी तरह का गुस्सा और इसी तरह का आक्रोश फैला हुआ था। निर्भया की रेप और हत्या के बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे और कैंडल मार्च निकालने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन में कोई भी सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते 2018 में कठुआ की एक मुस्लिम लड़की आसिया बानो के साथ गैंगरेप होता है, वो भी एक धार्मिक स्थल पर। ये 7 दिनों तक लगातार उसका गैंगरेप करते हैं। इसके बाद 2019 में हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, जो कि एक एनिमल डॉक्टर थी, उसके साथ भी गैंगरेप होता है। लेकिन फिर भी इस प्रशासन में कोई सुधार नहीं आता। 14 अगस्त की रात जब वहाँ के डॉक्टर्स न्याय की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तो उस रात 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ आती है और वहाँ प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के साथ मारपीट करती है और हॉस्पिटल में रखे सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर इस केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय है, जिसको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, तो इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ वहाँ तक पहुँची कैसे? क्योंकि अकेले एक आदमी के बस की बात नहीं है दोस्तों, इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर पाना। अब सीबीआई जांच के बाद अब इस केस की सुई वहाँ के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ घूमती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। 14 अगस्त की रात वहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ पहुंची तो वहाँ पर बहुत ही कम पुलिस बल तैनात था। जबकि 27 अगस्त को जब कोई भी सुनवाई ना होने पर डॉक्टरों ने नबन्ना मार्च निकालना चाहा तो ममता बनर्जी की सरकार ने 6000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगा दिए सिर्फ और सिर्फ इन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, क्योंकि ये सचिवालय का घेराव करने जा रहे थे और अपनी मांगों को मनवाना चाह रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी उस डॉक्टर को न्याय मिल सके। जिसके लिए ममता बनर्जी की सरकार ने उन लोगों के साथ इस तरह से ट्रीट किया, वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने उस तरह से ट्रीट किया जैसे कि वो कोई आतंकवादी या फिर गुंडे बदमाश हों। उन पर वाटर कैनन से अटैक किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, यहाँ तक कि उन पर लाठी चार्ज किया गया। वो बिल्कुल निहत्थे थे और हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे। आप लोग जगह पुलिस हम लोग के ऊपर मार रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है। हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग हर कोई स्टूडेंट है। स्टूडेंट कभी भी हथियार नहीं होता था, स्टूडेंट सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकता है, जो हम लोग कर रहे हैं। और पुलिस हम लोग को मार रहा है, टीयर गैस छोड़ रहा है। ये कहाँ का विचार है? दोस्तों हॉस्पिटल में ये वारदात 9 अगस्त की सुबह 4:30 बजे करीब होती है और सुबह 11 बजे तक ना तो पुलिस प्रशासन को इसकी कोई जानकारी दी जाती है और ना ही पीड़िता के परिवार को कोई इसकी जानकारी दी जाती है। जब पीड़िता के परिवार को इसका पता चलता है तो हॉस्पिटल वाले ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। दोस्तों बड़े दुख की बात यह है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर न्याय के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। तभी तो निर्भया के आरोपियों का पता होने के बाद भी 7 साल लग गए उनके दोषियों को फांसी होने में, जिनमें से एक आरोपी ने जेल में ही सुसाइड कर लिया था और एक आरोपी जो कि नाबालिग था उसको 3 साल की जेल के बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया। दोस्तों कोलकाता के रेप और मर्डर केस में हम यही उम्मीद करेंगे कि उस महिला डॉक्टर को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और उसे भी निर्भया की तरह 7 साल का एक लंबा इंतजार ना करना पड़े।